वहीं तीनों कृषि कानून को वापस लेने को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने चुनावी स्टंट करार दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर इन कानूनों को नए रूप से लागू कर सकती है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, राम गोविंद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अब ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, आपका पहला रिएक्शन क्या है? यही जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अभी आपसे कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव के किसान घुसने नहीं दे रहे थे, तो उनको ये लगा कि वोट कैसे मांगा जाएगा, तो केवल ये चुनावी स्टंट। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि अपने ये चुनावी फायदे के लिए क्या है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? किसान क्या समझ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल गाँव में जाने के लिए इसको वापस ले रहे हैं कि कम से कम गाँव में जाने को हमको मिल जाए, वहां जाके हम लोगों को असत्य बोल के भर मांगे। वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को काफी देरी से वापस लिया गया है। उन्होंने इसे चुनावी फंडा करार दिया। सतीश चंद्र मिश्रा ने इसे जनता और किसानों की जीत बताया। किसान बिल वापस हो चुके हैं और हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, बिल तो वापस हो गए, आंदोलन तो अब खत्म होना चाहिए। नहीं, आंदोलन, बिल वापस हो गए, आंदोलन भी खत्म हो, लेकिन ये कि जो लोग मर गए उनका क्या? जो किसानों ने 1 साल में अपनी जान गंवाई, 1 साल आपने लगा दिया इन बिल को वापस लेने में, और 800-900 लोग मर गए किसान, वो कहाँ से वापस आएंगे? तो आखिर क्यों वापस करना? नहीं, वापस तो वो जानते थे चुनाव है और उनको ये मालूम है कि 1 साल से किसान जो है वो आंदोलित है और किसान उनकी वजह, आंदोलन की वजह से अपने घरों पे इनके नेता नहीं घुस पा रहे थे, तो इनको लगा कि अब चुनाव हो जाए, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ले आएंगे। और आइए अब हम आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। देखिए, जो कानून है, ये तीनों कानून, इसका विरोध हर किसान कर रहा है और कई मौकों पर ये कहा जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है और किसान ही उसके पक्ष में नहीं है, तो आखिरकार क्यों कानून लागू कर रहे हैं आप? और आज सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा है। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि एमएसपी के लिए कब कानून लाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की धान की खरीद नहीं हो रही, कहीं खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। आखिरकार किसान को जब गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए, वो कहाँ मिलेगी, ये बताए सरकार। आपने 25 अक्टूबर को ये संभावना जता दी थी, आशंका जता दी थी। उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि जो नाराजगी है जनता के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है जनता। महंगाई दी है, किसानों के साथ संकट पैदा किया है, इसलिए वोट के लिए कानून वापस हुए हैं और हो सकता है चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से दूसरा कानून ले आए।